गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखिए, परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। हम किसी ऑब्जेक्ट को या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कितने अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब आपके पास मान लीजिए 15 प्लेयर है, उनमें से 11 की टीम आपको सिलेक्ट करनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कितने अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं और कितने अलग अलग तरीके से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये पर ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। जैसे जैसे ये चैप्टर हम करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। उसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको 10 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 और 10 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब का प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपको 10 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 और उससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब का प्रोडक्ट। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मतलब है किसका? 10 फैक्टोरियल का। अच्छा, मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, उसका मतलब है 5 और 5 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उन सब का प्रोडक्ट। तो फैक्टोरियल क्या होता है? आपको जिस चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है वो और उससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब का प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। अब मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 और 5 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब का प्रोडक्ट। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ रहा है 120। अच्छा, अब हम 5 फैक्टोरियल को कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं वो देख लीजिए। हम इसे ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू ये पूरा का पूरा 4 फैक्टोरियल, सही। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको n फैक्टोरियल दे रखा है, तो इसे हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दे रखा है, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 और 5 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सबका प्रोडक्ट। तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? अच्छा, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये साइन होता है और स्पेलिंग ये होती है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हमने खोला है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे 5 इंटू 4 ये मैंने अलग ले लिया बाहर, तो ये जो पीछे बचेगा वो कितना होगा? 3 फैक्टोरियल होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, पहले मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7.2। तो मैं आपको 7.2 पहले करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है हमें इवेल्युएट करना है 8 फैक्टोरियल को, और सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है हमें इवेल्युएट करना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 8 और 8 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब का प्रोडक्ट। ये कितना आ जाएगा? 8 7 जो हो गया 56, 3 36, सही। इसे आप क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 2 6 24 120 720 720 इंटू 7 5040 इंटू 8, फिर आ गया 0 2 3 और ये 40, तो ये आ गया 40320। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा हमें 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल निकालना है।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसका नॉर्मल सॉल्व करने में मतलब जाना आप 4 - 3 1 फैक्टोरियल ऐसे नहीं होता इसमें, सही। इसमें आपको क्या करना होता है, 2 फैक्टोरियल दे रखे हैं, उनको वो कहते हैं ऐड करो, तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, बाद में उनको ऐड करोगे। आपको 2 फैक्टोरियल दे रखे हैं, वो कहते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करकर फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। बच्चे क्या करते हैं जल्दी में 4 - 3 लिख देते हैं, 1 फैक्टोरियल लिखाते हैं। अच्छा 4 फैक्टोरियल होता है 24, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल आप कैसे निकालोगे, 4 × 3 × 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो ये तो आ गया 24 और ये आ गया 6, तो कितना आंसर आ गया 18। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम करके देख लेते हैं। आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आ गया 6 + 24 कितना आ गया 30। क्लियर? अब दूसरा राइट हैंड साइड ले लीजिए, 7 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा बच्चों 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 5040 आ रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो 30 आ रहा है और राइट हैंड साइड क्या है 5040, तो हम लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं हो। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें फाइंड आउट करना है 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, आप 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो 8 × 7 फैक्टोरियल, बताया था मैंने आपको। अच्छा फिर 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, और यहाँ 6 फैक्टोरियल है ही, और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 2 के। भाई 2 फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा 2 × 1 2 ही तो आएगा। अच्छा 8 फैक्टोरियल है, इसे हम लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 और 7 तो बाहर ले गया, और ये पूरा किसके बराबर होगा 6 फैक्टोरियल के। अच्छा मैंने 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही क्यों तोड़ा, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल दे रखा है और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 7 जो कितना आ गया 56, 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये रिलेशन हमें गिवन है, ये रिलेशन हमें गिवन है और हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप ये देखिए इनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है ना उसकी फॉर्म में बाकी फैक्टोरियल को हम तोड़ देते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल को पहले 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में तोड़ देंगे। तो देखिए 8 फैक्टोरियल का हमारे पास ये आंसर होता है, 8 फैक्टोरियल इसके बराबर होता है। तो अगर मुझे इसे 6 फैक्टोरियल में तोड़ना हो तो इतना हो गया 6 फैक्टोरियल, तो इसे मैं लिखूंगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो 8 फैक्टोरियल है इसे मैं लिखूंगा 56 × 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 7 फैक्टोरियल, ये होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसे भी मैं क्या करूँगा 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में तोड़ूंगा, तो ये आएगा 7 × 6 फैक्टोरियल, और यहाँ 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, सही।
अब आप क्या करिए, यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1/7, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना आएगा 1/56, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 7, तो 7 इधर चला जाएगा, 7 + 1 = 1/56। अच्छा, x मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर x आपको यहाँ पर दे रखा है, क्लियर है। अब देखिए, तो ये आ गया 8/7, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 56, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 8 जो कितना जाएगा 64। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादातर फैक्टोरियल की फॉर्म में होती है, इसलिए मैं आपको पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, फिर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर कहा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट केस में हमें n की वैल्यू दे रखी है 6 और r की वैल्यू दे रखी है 2। दूसरे केस में n दे रखा है 9 और r दे रखा है 5। तो देखिए, फर्स्ट केस में हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट n = 6 एंड r = 2, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो अब देखिए, इनमें बड़ा नंबर कौन है 6 फैक्टोरियल, छोटा नंबर कौन है 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं इसे लिख देता हूँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल। तो कैंसिल होकर कितना आंसर आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद सेकंड पार्ट है, इसे हमें पुट करना है n को 9 और r को 5, तो यहाँ पुट कर देते हैं, n की जगह 9, तो आएगा 9 फैक्टोरियल, r की जगह 5, तो आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। देखिए, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 9 फैक्टोरियल, छोटा कौन सा है 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल को पहले 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। क्यों, उससे क्या होगा, इसी का कट जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ये आ गया 30 210 1680 × 9, ये आप सॉल्व करकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको 2 फैक्टोरियल्स दे रखे हैं और उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मगर पूछ लेते हैं, और नहीं तो कैलकुलेशन में तो बहुत जगह ये यूज होता ही है। मान लीजिए आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 फैक्टोरियल एंड 20 फैक्टोरियल। अच्छा, मैं दोनों निकालना सिखा देता हूँ आपको। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 10 फैक्टोरियल एंड 20 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, 10 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, इनमें जो छोटा नंबर है वो तो इन दोनों का एचसीएफ होगा, और इनमें जो बड़ा नंबर है, वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। छोटा नंबर एचसीएफ, बड़ा नंबर एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, 10 फैक्टोरियल, और एलसीएम कितना आएगा 20 फैक्टोरियल। तो आपको 2 नंबर्स फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रखे हैं, अगर उनका एलसीएम आपसे पूछते हैं तो बड़ा नंबर होगा, और अगर
एचसीएफ पूछते हैं तो उनमें जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, उनका एचसीएफ होगा। मगर दोनों के दोनों नंबर किस फॉर्म में दिए होने चाहिए, वो फैक्टोरियल की फॉर्म में दी होनी चाहिए। ये ना वो 15 और 20 का आपसे कोई एलसीएम पूछ ले तो आप 20 लिखाएं, वो गलत है। हाँ, 15 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल का एलसीएम होगा 20 फैक्टोरियल और एचसीएफ होगा 15 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, तब भी यही होगा। आपको 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल एंड 30 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है बच्चों, 30 फैक्टोरियल, तो वो एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा जो इन तीनों में छोटा है, 10 फैक्टोरियल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपको जितने मर्जी नंबर्स दिए हो, अगर वो फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रखे हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा है वो तो उनका एलसीएम होगा, और जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या होगा, उनका एचसीएफ होगा। ये कब है, जब सारे के सारे नंबर्स आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रखे हो। क्लियर है? अच्छा, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। वो आपसे ये पूछेंगे, आपको एक फैक्टोरियल दे देंगे, वो कहेंगे 10 फैक्टोरियल है, सही। 10 फैक्टोरियल को आप बिना सॉल्व करे बताइए कि उसके आखिरी में कितनी जीरोज आएंगी, उसके आखिरी में कितनी जीरोज आएंगी। तो ये समझ लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल। वो कहते हैं 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, तो बताइए उसके आखिरी में कितनी जीरो आ रही होगी। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है, सपोज कर लेते हैं हम, तो इसके एंड में कितनी जीरो आ रही है, 4 जीरो। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा। क्लियर है? देखिए हमने अभी सॉल्व किया था, मैं पहले सीधा सॉल्व कर लेता हूँ। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं पहले सीधी निकाल रहा हूँ, सही। 10 फैक्टोरियल होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में पूछ के रहे हैं। अच्छा, अभी से सॉल्व करिए। 6 24 120 720 5040 5040 8 जा कितना आएगा, इतना। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए। 0 18 1 कैरी, 27 28 2 कैरी, 27 2 कैरी, 38। अब इसे 0 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ गया 3 8 9 8 8 0 0। ये तो देखिए इसके आखिर में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरोज आ रही है। यही उन्होंने आपसे पूछा है कि 10 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके आखिरी में कितनी जीरोज आएंगी। चलो, ये तो 10 फैक्टोरियल था, आपने सॉल्व करके बता दिया। कोई 100 फैक्टोरियल पूछने बैठ गया तो, 50 फैक्टोरियल पूछने बैठ गया तो, 20 फैक्टोरियल में पूछ लेंगे एट द एंड कितनी जीरोज आएंगी। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रिलेशन पता होना चाहिए, सही। तो देखिए उसका तरीका क्या होता है, आप ये देखिए, आपने 10 फैक्टोरियल लिया, सही। इसकी मैं ट्रिक समझा रहा हूँ क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। आपको कोई फैक्टोरियल दे दिया, मान लीजिए 10 फैक्टोरियल आपको दे रखा है, वो कहते हैं इसे सॉल्व कर कर बताइए इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी। तो आप इसमें देखिए 5 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो बच्चों ये आ रहा है 5 और एक आ रहा है 10, सही। जितने भी 5 के मल्टीपल हैं उन्हें आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, उनको आप लिख लीजिए, सॉरी। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें फैक्टर्स कर लो इसके, 5 × 5 × 2। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है ना। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके एंड में 2 जीरोज आ रही होंगी। दोबारा समझ लो, आपको 10 फैक्टोरियल में पूछा है इन्होंने, इसके एंड में कितनी जीरोज आएंगी। तो आप क्या करिए, ओरली देख लीजिए इसमें कितने 5 के मल्टीपल आते हैं। एक तो 5 × 5 और एक 5 × 2 = 10। अब आप देखिए 5 और इसको लिख सकते हैं 2 × 5। 2 से हमें कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ रही है, 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 की पावर क्या आती है, 2 आती है। तो इसका मतलब इसके एंड में कितनी होगी, 2 जीरोज होंगी। कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज। अच्छा, मैं बड़ा नंबर लेता हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा है
20 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 20 और 20 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उन सबका प्रोडक्ट। अब देखिए 1 से लेकर 20 के बीच में 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? एक तो 5 होता है, एक 10 होता है, एक 15 होता है और एक 20 होता है। तो ये तो आ गया 5, ये आ गया 5 इंटू 2 और ये आ गया 5 इंटू 3 और ये आ गया 5 इंटू 4। तो कितने आ रहे हैं बच्चों? 5 की पावर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप 20 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो उसके एंड में 4 जीरोज आ रही होंगी। उसके एंड में कितनी जीरोज आ रही होंगी? 4 जीरोज आ रही होंगी। क्लियर है? तो आपको जितना भी फैक्टोरियल दिया हो, एक और नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको 30 फैक्टोरियल दे रखा है, तो 30 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो नंबर आएगा उसके आखिरी में कितनी जीरोज आएंगी, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखिए 30 तक 5 का कौन कौन सा मल्टीपल होता है? 5, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30। तो देखिए ये तो 5 आ गया, ये 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 4, ये 5 इंटू 5 और ये 5 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 की पावर 7 आ रहा है। तो जब भी आप 30 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, सही है, तो जो नंबर आएगा उसके आखिरी में 7 जीरोज होंगी। कितनी जीरोज होंगी? 7 जीरोज होंगी। तो ये ओरली आपको करना है क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत लंबा ये चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पे 25 था, तो 25 में हम 2 5 गिनेंगे। 25 में कितने आते हैं? 2 5 आते हैं ना, कभी एक गिन के बैठ जाओ आप, तो कितने 5 गिनोगे आप? 2 5 गिनोगे। ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? अच्छा अब एक और चीज, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? देखिए इसकी डेरिवेशन है, वो आप परमुटेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा परमुटेशन है, उसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है? अभी मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं परमुटेशन में आपको करवा पाऊंगा। अभी सिर्फ आप लर्न कर लीजिए कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो देखिए ये जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेस है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो कैलकुलेशन होती है नॉर्मली फैक्टोरियल की फॉर्म में होती है, इसलिए मैंने फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा दिया। इसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर आप कर लेना। एक एलसीएम और एचसीएफ, ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है और पूछे बहुत जाते हैं। सही है? एलसीएम एचसीएफ का बहुत ज़्यादा है। आपको 3 या 3 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दिए हों, तो उनमें जो बड़ा फैक्टोरियल वाला नंबर होगा वो तो एलसीएम होगा और छोटा फैक्टोरियल वाला जो नंबर होगा उन सबका एचसीएफ होगा। और किसी भी फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज आएंगी? किसी फैक्टोरियल मतलब आपको 30 फैक्टोरियल दे रखा है, उसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके देखो जी 30 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो एंड में जीरोज आ रही होती है। क्लियर है? तो जब जीरो आ रही है तो आपको बताना है कितनी जीरोज आ रही होंगी। तो उसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया। उसमें जितने भी 5 के फैक्टर्स हैं वो गिन लीजिए कितने आ रहे हैं। 5 कितनी बार आ रहा है, उतनी आखिरी में क्या होगी? 0 आ रही होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, परमुटेशन स्टार्ट कर देंगे। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स मान लीजिए 5 लोग गए हैं, 5 कुर्सी हैं, उनको कितने अलग अलग तरीके से आप बिठा सकते हो, वो होता है अरेंजमेंट। वो क्या होता है? अरेंजमेंट। मान लीजिए 15 लोगों की टीम है, उसमें से 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो ये सिलेक्शन होता है। तो अरेंजमेंट जो होता है वो परमुटेशन में आता है, सिलेक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन में आता है। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।